नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं रुचिकर। आज आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जमशेदपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्टील एक्सप्रेस पर पथराव हुआ है। आपको बता दें कि 3 यात्री को मामूली चोट लगी है। हावड़ा से टाटानगर आ रही थी ये ट्रेन, बालीचक और जकपुर के पास पथराव हुआ है। बड़ी खबर आपको इस वक्त जमशेदपुर से बता रहे हैं, जहां स्टील एक्सप्रेस पर पथराव किया गया है। इसके पहले भी ट्रेन पर पथराव हुआ था, वो भी जानकारी मिली थी, लेकिन एक बार फिर से ट्रेन पर पथराव हुआ है और इस बार 3 यात्री को मामूली चोट भी लगी है। हावड़ा से टाटानगर ये ट्रेन जा रही थी, इसी बीच में ये पथराव किया गया है। बालीचक और जकपुर के पास पथराव हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, ये बार बार इस तरीके के पथराव की घटना सामने आती है, एक बार फिर से पथराव हुआ है, क्या जानकारी मिल रही है? फिलहाल आरपीएफ की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? जी बता दूं कि हावड़ा से चलकर टाटानगर आ रही स्टील एक्सप्रेस पर देर रात जो है ताबड़तोड़ पथराव होता है और D2 जो कोच है उसमें कई शीशे टूट जाते हैं। हालांकि इस घटना में 3 यात्री जो है मामूली रूप से घायल है, मगर जब पथराव होता है तो उसमें जो रेल के अंदर जो यात्री बैठे थे तो उसमें अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। और ये खगड़पुर थाना क्षेत्र स्टेशन के पास ये घटना घटी है। हालांकि जब रेल यहाँ टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंची तो उसके बाद यात्रियों में काफी डर का माहौल था और बार बार इस तरह की घटनाएं कोल्हार में लगभग आपको बता दूं कि 6 महीने 13 से 14 घटनाएं हो चुकी है और लगातार असामाजिक तत्व के लोगों द्वारा सरकार के पैसे को नुकसान पहुंचाया जाता है। रेलवे विभाग को बड़ा नुकसान होता है क्योंकि वंदे भारत हो या कई एक्सप्रेस हो उस पर ताबड़तोड़ पथराव की जाती है। हालांकि रेलवे विभाग और आरपीएफ के जवान जो है कई कार्रवाई भी करते हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, मगर इस घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ कदम उठाना होगा ये कहीं ना कहीं एक रेलवे विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है, क्योंकि लगातार इस तरह की पथराव की घटना से अब यात्रियों में भी कहीं ना कहीं रेल यात्रा करने से आशीष, देखिए लगातार इस तरह की घटना हो रही है, तो क्या फिलहाल रेल मंत्री की तरफ से क्या कोई जानकारी सामने आई है इसको लेकर के, कोई कठोर कदम उठाने को लेकर? लगातार इस तरह की घटनाओं पर रेलवे विभाग के अधिकारी हो या रेलवे मंत्री हो वो बैठक करते हैं और कई कड़ी कार्रवाई का जो है निर्देश दिया जाता है, मगर निर्देश जो है वो धरातल पर नहीं उतर पाता है। इन लोगों पर कहीं ना कहीं जो असामाजिक तत्व के लोग हैं वो खिलवाड़ में या किसी मस्ती में ये पथराव जो करते हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरह की घटनाओं पर लगाम नहीं लगेगा। हालांकि इस तरह की घटनाओं से अब यात्री जो है वो काफी घबरा रहे हैं और रेलवे की यात्रा करने में भी वो अब चिंतित हो रहा है, क्योंकि इस तरह लगातार अभी बता दो कि 7 महीने में 13 से 14 घटनाएं जो है रेलवे विभाग के रेलवे पे पथराव हुआ है, उससे कई नुकसान भी हुआ है, कई यात्री घायल भी हुए हैं। अब देखना ये है कि इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए रेलवे विभाग या रेलवे मंत्री क्या कुछ ठोस कदम उठाते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल आशीष, आप नजर बना के रखिए और यही देखना होगा कि सरकार का क्या स्टैंड इस पर होता है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और अब खबर रामगढ़ से सामने आ रही है, जहां सीसीएल भड़का सलाई एरिया के वर्कशॉप में चोरों ने होमगार्ड जवान पर जानलेवा हमला किया है, जिसमें राजू मुंडा को गंभीर रूप से चोट लगी है, वो घायल हुए हैं। देर रात चोर वर्कशॉप में चोरी करने आए थे। होमगार्ड जवान राजू मुंडा को जब ये पता चला कि उसने रोकने की कोशिश की, इस दौरान चोरों ने उसे बुरी तरीके से पीटा। भुरकुंडा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। देखिए, रामगढ़ से ये खबर सामने आ रही है, जहां होमगार्ड जवान को गंभीर चोट लगी है। होमगार्ड जवान वहां चोर को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद चोरों ने उन पर हमला कर दिया और फिलहाल उनका इलाज जारी है। और रामगढ़ में साइकिल से कोयला ले जा रहे 2 लोगों को तेज रफ्तार बस ने कुचल दिया है। ओल्ड NH 33 पर पटेल चौक के पास अहले सुबह ये हादसा हुआ। हादसे में मुनवा फुलसराय के एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका सदर अस्पताल में इलाज जारी है। दोनों साइकिल से कोयला लेकर के रामगढ़ से रांची जा रहे थे। रामगढ़ से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, बस से 2 साइकिल सवार, जहां एक साइकिल सवार की मौत हो गई है, एक घायल बताया ये जा रहा है कि साइकिल से कोयला रांची लेकर जा रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ। अब खबर गिरिडीह से सामने आ रही है, जहां बगोदर में जीटी रोड के पास 11,000 वोल्ट का तार टूटकर गिर गया, जिसके बाद झाड़ियों में आग लग गई। इस दौरान कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि इससे जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है।
तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से यह भयावह आग लगी है। हालांकि इसमें किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि बगोदर में जीटी रोड के पास ये हादसा हुआ। खबर कोडरमा से है, जहां 9वां माइल घाटी में तेज रफ्तार टैंकर पलट गया। हादसे के बाद ड्राइवर केबिन में ही फंसा रहा। टैंकर कोडरमा से नवादा की ओर जा रहा था। आपको बता दें कि इसी सड़क पर तेल से भरा टैंकर भी पलट गया था, जिसका तेल सड़क पर फैल गया था और फिसलने की स्थिति बनी हुई थी। अंदेशा ये जताया जा रहा है कि फिसलने की वजह से ही टैंकर पलटा होगा। मौके पर पहुंचे कोडरमा थाना प्रभारी ने लोगों के साथ मिलकर के ड्राइवर को केबिन से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। और इसी बीच बड़ी खबर देवघर से भी सामने आ रही है, जहां पुनासी में बन रहे पुनासी जलाशय योजना में एक बड़ा हादसा हो गया है। निर्माणाधीन स्लिपवे में बन रहे पुल के सेटरिंग सहित बड़े बड़े स्लैब गिर गए हैं और इस हादसे में 10 मजदूर गंभीर रूप से घायल भी हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि जहां डॉक्टर की टीम सभी का इलाज कर रही है और इस घटना में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी की जान नहीं गई है। घटना के बाद डीसी ने प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की जानकारी दी और पुनासी परियोजना में चल रहे कार्य के दौरान स्लैब गिरने से काम कर रहे मजदूरों को चोट आई है। आपको बता दें कि डॉक्टर की टीम मजदूरों की देखरेख में जुटी हुई है। स्पिलवे में जो है काम चल रहा था ढलाई का, उसमें जो ढलाई के लिए सेंटरिंग जो किया था वही जो है गिर गया था। उसी में सब लोग इंजर्ड है और जैसे ही सूचना मिला हम लोग एम्बुलेंस को भेजा और मंगाए हैं। सबका इलाज शुरू हो गया है। कितने लोग हैं? इसमें 6 आदमी सब मिला के है। कुछ हल्का भी लगा है, कुछ लोग को ज़्यादा लगा है, कुछ सीरियस भी है। इसीलिए अभी इलाज शुरू है और ये बहुत दुखद समाचार है, दर्दनाक घटना है। पुनासी स्पेलवे का काम हो रहा है। हाँ। इजाई और स्कूटी कारण से हुआ है। एसडीओ हाँ। तीनों के कारण से इस तरह हुआ। ऐसा क्यों हुआ मैंने? स्पेलवे गडर का पुल ढला रहा था, गडर। हाँ। तो इसमें पहले हाफ लेंथ में काम होता था ढलाई में, ये पूरा फुल लेंथ करवाते जा रहा था। पूरा काली पुलिस करवा करके अब फुल लेंथ करवा दिया, इसीलिए सेंट्रिंग भाग गया। घायल तो 5-6 आदमी का है। मृत्यु तो हमको लगता है 3 आदमी को, जैसे यहाँ का अनुसार बता रहा है, 3 आदमी को लेके उठा के भाग गया। एक मेरा गांव का पणरिया का है बाल्मीकुंज यादव, जिसका के ये वाला टूट गया पूरा यहाँ से। साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान में जामताड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नारायणपुर के केंदुआ टाट से 3 शातिर साइबर अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा है और इन साइबर अपराधियों के पास से 11 मोबाइल, 17 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड बरामद किया गया है। गिरफ्तार साइबर अपराधी आरिफ अंसारी, प्रहलाद दास और अजय दास लोगों को क्रेडिट और डेबिट कार्ड बंद होने की बात बता करके पहले झांसे में लेते थे, फिर बैंक की गोपनीय जानकारी इकट्ठा कर अकाउंट से पैसे उड़ा लेते थे। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और महाराष्ट्र के लोगों को ये निशाना बनाया करते थे। पुलिस इन साइबर अपराधियों से पूछताछ कर रही है और इनके नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। मोबाइल बरामद किया गया, जिसमें मोबाइल 11, सिम कार्ड 17, एटीएम कार्ड 2 और मोटरसाइकिल 3। इन लोगों का अपराध करने का शैली है कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बंद होने की बात कहकर आम पब्लिक को झांसे में ले आकर के मोबाइल पर एपीके फाइल को लोड करवाता है और मोबाइल में डाउनलोड करवा कर उसके सारे बैंक की गोपनीय जानकारी को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद ठगी की घटना को अंजाम देता है। खबर अब गढ़वा से सामने आ रही है, जहां पर होटल कारोबारी सनी केसरी के घर हुए हमले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, जिंदा गोली बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक होटल कारोबारी और अपराधियों के बीच शराब के पैसे को लेकर के यह विवाद हुआ था, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। अपराधकर्मी जो मुख्य उसमें फायरिंग करने वाला था, छोटू तिवारी, उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसकी गिरफ्तारी के बाद 3 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस पूरे घटनाक्रम में कुल 5 लोग शामिल थे, जिसमें 4 लोगों को पकड़ा जा चुका है और एक दीपक तिवारी जो कि हूर का रहने वाला है,
वो अभी फरार है, उसकी भी गिरफ्तारी हम लोग जल्द से जल्द कर लेंगे। इन लोगों ने 600 रुपया का शराब खरीदा था और उसमें 560 रुपया जो शराब का एक्चुअल मूल्य था उसको ये लोग पे किए थे। 40 रुपया के चलते ही विवाद हुआ और विवाद होने के बाद उसमें फायरिंग की घटना। और गोड्डा के ललमटिया थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पुलिस ने शराब तस्करों के मंसूबे पर पानी फेरते हुए अंग्रेजी शराब के एक बड़ी खेप जब्त की है। यह कार्रवाई ललमटिया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर की। जानकारी के मुताबिक एक सफेद रंग की गाड़ी से शराब की एक खेप बिहार लेकर आ रही थी और इसे ललमटिया थाना की पुलिस ने रोककर पकड़ा। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 50,000 रुपए बताई जा रही है और इस पूरे मामले में ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इशारा किया गया रोकने का, तो वो गाड़ी दूर में ही खड़ा करके ड्राइवर भागने का प्रयास किया, जिसको टीम के द्वारा दौड़ाकर पकड़ा गया। और जब बोलेरो का तलाशी लिया गया तो उसमें अवैध शराब था, जिसका कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। फिर विधिवत रूप से बोलेरो गाड़ी और शराब को जब्त करते हुए अभियुक्त प्रिंस कुमार पोद्दार, जो गोरगामा बांसी थाना जिला बांका का रहने वाला है, उसको विधिवत गिरफ्तार किया गया। सरायकेला के खरसावा के कांडरा, कपाली और चांडिल में कारोबारियों पर गोली चलाने और दहशत फैलाने वाले गिरोह के सरगना श्रवण महतो समेत 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके नाम मोहम्मद अरमान, अर्जुन सिंह, धर्मेंद्र प्रमाणिक हैं। आपको बता दें कि एसपी ने यह बताया कि कांडरा, कपाली, चांडिल में रंगदारी और दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने कारोबारियों पर गोली चलाई थी। कार्रवाई हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया था। इस छापामारी दल के द्वारा पूर्व में भी इन 4 कांडों में जो संलिप्त अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी की गई थी, परंतु इसके जो मुख्य साजिशकर्ता और अन्य अपराधकर्मी थे वो पुलिस से भाग रहे थे। तो इनके द्वारा तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय आसूचना के आधार पर मुख्य साजिशकर्ता के साथ 3 अन्य अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। और अब बात मानव तस्करों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन आहट की करते हैं। चक्रधरपुर रेल मंडल में मानव तस्करों के खिलाफ रेलवे ऑपरेशन आहट चला रहा है, जिसमें यात्रियों को मानव तस्करी से बचाव की जानकारी दी जा रही है। संवाददाता रुपेश प्रधान की एक खास रिपोर्ट आप भी देखिए। में चक्रधरपुर रेल मुख्यालय स्टेशन में आरपीएफ और जीआरपी द्वारा यात्रियों की सुरक्षित रेल यात्रा के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आप जिसमें देख रहे हैं कि ऑपरेशन आहट नाम से ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि इस स्टेशन से जो यात्रा कर रहे हैं यात्री दूसरे शहरों को, उन्हें ये बताया जा रहा है कि किस तरह वह ट्रेन में सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। ये मेन पर्पज इसका इसलिए जो 18 साल से कम के लोग हैं, 18 साल से कम के जो आयु के हैं, उनको एक जगह से दूसरे जगह बहुत ज़्यादा पलायन कर रहे हैं यहाँ से, और वो ट्रैफिकर के द्वारा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग मेन फोकस है कि वो लोग को कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि जो 18 साल से कम है वो किसी शिकार ना हो। और ट्रेन से भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के कई ऐसे मामले सामने आए हैं, तो उससे यात्रियों को बचाने के लिए आरपीएफ और जीआरपी द्वारा एक विशेष पहल किया गया है और ऑपरेशन आहट चलाया जा रहा है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी अपने बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं। इस बार जामताड़ा में इरफान अंसारी पीएम मोदी पर तंज कस रहे थे और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि पीएम के ब्लड में खून है तो मैं इसकी जांच करूंगा। अब ब्लड में खून वाला इनका बयान वायरल हो रहा है, लोग सोशल मीडिया पर मजे ले रहे हैं। और बीकानेर गए, वहाँ कह रहे हैं कि मेरे खून में सिंदूर है। तो एज ए डॉक्टर मेरा फर्ज बनता है, मैं तो जांच कर ही सकता हूँ। स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मेरा फर्ज है, मैं जानना चाहूँगा भाई अगर खून है तो सही में देखना होगा ना। ब्लड में अगर खून है तो ये चिंता का विषय है। और मोदी जी हमारे मजबूत प्रधानमंत्री हैं, हम चाहेंगे 100 साल जिए। अगर ब्लड में खून है तो बीमारी है और बीमारी का इलाज करना चाहिए, और हमें लगता है इलाज हम कर सकते हैं। और मोदी जी कहेंगे तो मैं आऊँगा और इलाज करूँगा। बोकारो से कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह पर 3 वोटर आईडी कार्ड और 2 पैन कार्ड रखने का आरोप लगा है और इस पर जेडीयू विधायक सरयू राय ने यह कहा कि उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में उनका साथ नहीं दे रही है। आज साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस पर फैसला निर्वाचन आयोग लेगा।
हम इतना ही कहेंगे कि उठाने वालों ने इस मामले को उठाया है और जो संबंधित विधायक हैं वो भी अपना जवाब दे रहे हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी उनके पक्ष में खड़ा नहीं हो रही, कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ा हो रही है, मगर हम लोग तो यही कहेंगे कि चुनाव आयोग निर्णय ले किस नियम का इससे उल्लंघन हुआ है नहीं है, मगर पैन कार्ड के बारे में 2 होना ये सीरियस मामला है। 5 लाख तक मुफ्त इलाज की केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना झारखंड में संकट में है। कई निजी अस्पतालों ने इलाज बंद कर दिया है। आरोप यह है कि महीनों से अस्पताल को राशि नहीं मिली है। पलामू, हजारीबाग, कोडरमा और देवघर जिले में आयुष्मान कार्ड से इलाज बंद हो गया है। गरीब का बेहतर इलाज हो, महंगे इलाज के चक्कर में वे कर्ज के जाल में ना फंसे, इसके लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना शुरू की, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होता है। लेकिन झारखंड के कई जिलों में ये योजना बंद हो चुकी है और जो हालात है उसको देखते हुए लग रहा है कि जल्द ही पूरे राज्य में ये योजना बंद हो जाएगी। इसके पीछे तर्क ये बताया जा रहा है कि 3 महीने से अस्पतालों को इलाज में खर्च की राशि नहीं मिली। 212 अस्पताल को 15 महीने से बकाये का भुगतान नहीं हुआ। किसी भी चलाने के लिए हॉस्पिटल को खर्चे बहुत हैं। कोई अपने घर से इतना खर्चा करके नहीं चला सकता। सबके लिमिट्स क्रॉस हो गए हैं, बैंक्स के ओडीज क्रॉस हो गए हैं। बैंक भी अब देने में डर रहे हैं कि पता नहीं कभी इनको पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आयुष्मान योजना में प्राइवेट अस्पताल मरीज का मुफ्त इलाज करते हैं, लेकिन इलाज में जो खर्च आता है उसका भुगतान सरकार करती है। शुरुआत में ये योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हुई, लेकिन अब राशि का समय पर भुगतान नहीं होने से प्राइवेट अस्पतालों की हालत खराब हो गई है। ऐसे में योजना बंद होती है तो झारखंड जैसे राज्य के लिए बड़ा झटका होगा। तो ज़्यादातर जिलों में आयुष्मान बंद हो चुका है अभी, और रांची में जहां मैं हूं, हम लोगों की स्थिति भी बहुत खराब है। झारखंड कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर बताते हैं कि जब राज्य सरकार ने हाथ खड़े कर दिए तो उन्होंने मरीजों का इलाज बंद कर दिया था, लेकिन इस उम्मीद से फिर से इलाज शुरू किया गया है कि मरीजों की समस्या को देखते हुए सरकार कोई फैसला जरूर लेगी। मैं श्योर हूँ कि सरकार इसमें कोई सकारात्मक कदम ही उठाएगी, क्योंकि इतना बड़ा स्कीम है और इतनी सक्सेसफुल स्कीम है और लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलता है स्कीम से। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले में अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि ईडी इसकी जांच कर रही है, वे ईडी के खिलाफ नहीं जा सकते। जब जांच चल रही है तो जांच के मतलब है तो सबका फाइल मांगा गया है, तो मैंने कहा कि आप जांच कर लो बढ़िया से। हम ईडी के खिलाफ कैसे चले जाएंगे? हम बियॉन्ड ईडी जा नहीं सकते। और कुछ हद तक सरपराहट क्या है, वो जांच करने नहीं दीजिए। जब जांच हुआ है लेटेस्ट जांच हो, जांच के बाद जो फाइंडिंग आएंगे उसके बाद भुगतान होगा। कौन बड़ी बात है? झारखंड जैसे राज्य के लिए आयुष्मान योजना किसी वरदान से कम नहीं थी, लेकिन समय पर भुगतान नहीं होने से प्राइवेट अस्पताल इलाज से हाथ खड़े कर रहे हैं। जरूरत है इस समस्या के समाधान की, ताकि गरीबों का इलाज प्रभावित ना हो। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। केंद्र सरकार की योजनाओं से अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। आपको बता दें कि भरवाडी मोहल्ला की रजिया इस्लाम पहले खाना कोयला और लकड़ी पर बनाती थी। खाना बनाने में ही समय खत्म हो जाता था। कई बार बच्चों को समय पर खाना नहीं दे पाती थी, लेकिन जब से मोदी सरकार ने मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया है, तब से उनकी जिंदगी आसान हो गई है। साथ ही रजिया को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी मिला है और इसके अलावा उन्हें राशन भी मिल रहा है। हम तो पहले लकड़ी चूल्हा में बनाते थे, देर हो जाता था। अब गैस में बनाने लगे, जल्दी से खाना बन जाता है। नाश्ता बना के दे देते हैं बच्चे लोग को खाने के लिए, और मोदी जी घर भी दिए हैं।
जमशेदपुर में आज सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्लैटिनम जुबली समारोह मनाया जा रहा है और इस समारोह में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और पूर्व सीएम रघुवर दास भी इसमें शामिल होंगे और इस कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस कार्यक्रम में जमशेदपुर के कारोबारी शामिल होंगे। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 75वें वर्षगांठ की खुशी में ये हम सबका बहुत ही सौभाग्य है। गौरवान्वित हम लोग महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच भारत के लोकसभा के अध्यक्ष, कोटा के सांसद माननीय श्री ओम बिरला जी का जमशेदपुर की धरती पर आगमन हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के रांची आगमन को लेकर के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। रांची आने पर आदिवासी संस्कृति के अनुरूप उसका स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ने भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के बाद बिरसा मुंडा जनजातीय संग्रहालय का दौरा भी करेंगे। वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लोकसभा अध्यक्ष के झारखंड दौरे को लेकर के ये बताया है कि गौरवान्वित करने वाला ये क्षण है। खबर अब गिरिडीह से है, जहां मनरेगा योजना में गड़बड़ी की शिकायत मिली है। आपको बता दें कि बिलवान पंचायत के मुखिया पर मजदूरों की जगह जेसीबी से कुएं की खुदाई का आरोप लगा है, जबकि नियम यह है कि मनरेगा में काम कर रहे मजदूर से ही ये करवाना है। और इस मामले को लेकर के लोकपाल ने गंभीरता से इसे लिया है और कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। जब इसकी छानबीन करना शुरू किया तो ये पता लगा कि वहाँ के वीडियो साहब ने इसका एक्शन ले लिया है और रिकवरी भी कर दी है और एफआईआर भी किया गया है। तो अगर इस तरह के मामले आते हैं तो संबंधित पदाधिकारी बैठे नहीं रहते हैं। अब रुख करेंगे सियासत की खबर का। तो झारखंड सरकार की शराब नीति पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी सरकार में 2018 में बनी शराब नीति को सर्वश्रेष्ठ बताया और ये आरोप लगाया कि अभी की शराब नीति के तहत करीब 700 करोड़ का घोटाला हुआ है। रघुवर दास ने यह दावा किया कि बहुत जल्द कई और लोगों की शराब नीति से जुड़े घोटाले में गिरफ्तारी हो। किया है कि हमारी सरकार द्वारा 2018 में बनाई गई नीति ही सर्वश्रेष्ठ रही है। इसलिए वर्तमान नियमावली के निर्माण में 2018 की नियमावली को ही मुख्य आधार बनाया गया है। इस शराब घोटाले के क्रम में ये जो 32 विधायक माननीय हेमंत सोरेन जी जो रायपुर के मेफेयर होटल में एक सप्ताह तक जो थे, उसकी भी जांच हो। किस पैसे का किसने दिया था, सरकार ने दिया था कि शराब माफिया ने दिए थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। खबर चाईबासा से सामने आ रही है, जहां चाईबासा के जगन्नाथपुर के कांग्रेस विधायक और टीएससी के सदस्य सोना राम सिंको ने राज्य सरकार के नई शराब नीति और ईचा खरकाई बांध निर्माण के फैसले पर असहमति जताई है। कहा कि शराब की बिक्री बाजार क्षेत्र तक ही रहे, गांव तक शराब की बिक्री पहुंचना आदिवासी समाज के लिए नुकसानदायक है। शराब नीति जो है ना, पंचायत गांव तक ये नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन इस पर कुछ सरकार कोई अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। लेकिन हम लोग फिर भी कहा कि भाई ये जो है बाजार में, बाजार तक में शराब बिकना चाहिए, ये गांव और पंचायत तक में नहीं जाना चाहिए। ये हमारे आदिवासी समाज के लोग के लिए नुकसान है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।